Hi guys, good morning. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 10. हमसे लेक्चर नंबर 6 नंबर में कहीं मिस हो गया तो लेक्चर नंबर 6 को लेके परेशान मत होना. लेक्चर नंबर 6 शूट ही नहीं हुआ, वो 5 के बाद 7 ही हुआ है. हमसे नंबर सिस्टम में प्रैक्टिकल लाइफ में गलती हो गई तो परेशान मत होना कि लेक्चर 6 कहां खो गया है. टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. और एक और बात ध्यान से, आज जो हम मैथ्स में कर रहे हैं शायद नंबर सिस्टम का सबसे टफ टॉपिक करेंगे. नंबर सिस्टम में मैंने आपको रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे लिखना सिखा दिया है. √2, √3, √5 स्पाइरल मेथड भी सिखा दिया है. अगर बाई चांस ये आता है, बाई चांस अगर ये आता है कि रिप्रेजेंट, ध्यान से देखिएगा बेटा, रिप्रेजेंट 3.5 ऑन अ नंबर लाइन, तो आप आराम से कर लोगे. बात समझ आ रही है? अगर आता है रिप्रेजेंट √3 ऑन अ नंबर लाइन, आप आराम से कर लोगे. बट आज हमें ये नहीं करना, आज हमें ये भी नहीं करना. हमें करना है अंडर में 3.5 ऑन अ नंबर लाइन. अगर आता है रिप्रेजेंट √3/5 अंडर में 3.5 ऑन अ नंबर लाइन, इट इज नॉट दैट इजी. इसमें जान लगेगी. जरूरी नहीं अंडर 3.5 आए, अंडर में 9.8 भी आ सकता है, अंडर में 4.7 भी आ सकता है, अंडर में 8.3 भी आ सकता है. कोई भी वैल्यू अंडर में, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है अंडर x. तो फिलहाल मैं आपको कराऊंगा क्या? मैं आपको कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कराने वाला हूं रिप्रेजेंट √x ऑन अ नंबर लाइन. x कुछ भी हो सकता है. मैं जैसा भी कराऊं, यहां पर आकर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है आज, क्योंकि समझाना है. इट्स नॉट कि मुझे बनाना है, मुझे आपको समझाना है. तो आज मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है. अगर कहीं कुछ ना समझ आए, प्लीज रिवाइंड कर लेना, प्लीज रिवाइंड कर लेना. इसको 3 चांसेस जरूर देना. रिप्रेजेंट √x ऑन अ नंबर लाइन अगर वो बोलता है तो ध्यान से देखना, सच इसमें स्टेप्स होंगे. लेट अस ड्रॉ अ लाइन segment of length x on a paper. रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होना. एक लाइन बना लो जिसकी लेंथ है x. ये x हो गई. नेम इट एज AB. बनाना √x है नंबर लाइन पे, हमने बना लिया x. नाउ ध्यान से, कोशिश पूरी करूंगा कि ढंग से समझा पाऊं. प्रोड्यूस B to C such that BC is equals to 1 unit. B को C तक बढ़ाना है, B को C तक बढ़ाना है ताकि BC की लेंथ हो गई 1 यूनिट. अब therefore we have AC is equals to x + 1. अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो मेरे पास AC की लेंथ क्या है? x + 1. नाउ ध्यान से, टेकिंग x + 1/2 दैट इज मिड पॉइंट ऑफ AC. AC का मिड पॉइंट आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से भी बना सकते हो. नेम इट एज O. यहां पर मिड पॉइंट निकाल लिया क्योंकि ये x + 1 है, तो ये हो गया x + 1/2, x + 1/2 विद O एज सेंटर एंड OC एज रेडियस. मेक अ सेमी सर्कल. यहां पे कंपास रखोगे, ध्यान से मिड पॉइंट से यूं करके एक सेमी सर्कल बना लोगे. अगर साथ हो तो मैंने एक सेमी सर्कल आपको बना के दे दिया जिसका रेडियस कितना है मेरे बच्चे? कितना है? x + 1/2. अब अगर साथ हो तो थ्रू O ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू OM परपेंडिकुलर टू, ध्यान से देख लेना, AC. O से एक ड्रॉ करा क्या? परपेंडिकुलर, सॉरी थ्रू B. थ्रू क्या बेटा? B. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BM.
यहां से एक BM एक परपेंडिकुलर बनाया टू AC इंटरसेक्टिंग सेमी सर्कल एट D एट M अगर क्लास 7 है तो बिल्कुल ध्यान से देख लो, नहीं समझ आए मुझसे बात कर लो, मुझे पॉज कर लो, पहले इतना समझ लो। पहले मैंने क्या किया है, 2 बार 3 बार 10 बार भी समझा दूंगा क्योंकि ये टफ है। अब ये करने के बाद मैंने आपको बोला अगर जगह बच रही है तो ज्वाइन OM। ज्वाइन क्या बेटा, OM। अभी भी इस फिगर में कमी है, ये 90 है। अब हमारा ये काम हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पहले इतना बना लो, पहले इतना बना लो, फिर इसी को मैं दोबारा भी नेक्स्ट पेज पे दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। आई होप ये समझ आ रहा है। ये करने के बाद हम कहां पर आए, ये दोबारा फिगर बनाई है, ये पॉइंट था A, ये C, ये B, ये O था, ये पूरा जो था x+1/x+1 था डायमीटर। ये जो इतना पार्ट था ये था x, और जो ये वाला पार्ट था ये था 1 अगर क्लास 7 है तो। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों अगर 7 हो तो ये है x+1/2, और ये वाला पोर्शन अगर 7 हो तो x+1/2। ये दोनों पोर्शन कितने हैं, x+1/2। पहले देख लो, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि O सेंटर है और ये पूरा x+1 है, ये पूरा x+1 है तो ये आधा आधा हो जाएगा x+1/2, और ये भी हो जाएगा क्या, x+1/2, आधा आधा अगर क्लास 7 है तो। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर बनाया था, अगर क्लास 7 है तो ये परपेंडिकुलर बनाया था BM। क्या बनाया था, BM परपेंडिकुलर टू OB या AC, और यहां से हमने किसको ज्वाइन करा था, हमने ज्वाइन करा था OM को। इफ यू आर विद मी, तो क्या तुम मुझे OB दे सकते हो, मुझे OB चाहिए। व्हाट आई नीड इज OB की लेंथ, मुझे OB की लेंथ चाहिए। तो बच्चे ने कहा सर OB कैन बी रिटन एज सर OC माइनस सर OC माइनस BC। अगर समझ आ रहा है तो ही करना, नहीं तो रहने देना। जो ये OB है, ये जो इतना मैंने डार्क डार्क कर रखा है, ध्यान से देखो, ये OB बराबर हो जाएगा ये OC में से माइनस कर दो क्या, BC, OC में से माइनस कर दो BC, आपका आ जाएगा OB। अब अगर OB को क्लास देख रही है तो OB बराबर हो जाएगा OC जो पूरा लाल लाल मैंने इतना कर दिया है, ये लाल लाल बराबर है मेरे बच्चे इसके। अगर आप 7 हो तो किसके बराबर है, x+1/2, x+1/2, ये बड़ी बात नहीं है, माइनस है BC निकालना बहुत बड़ी बात है। BC बराबर है, हमने खुद बनाया था 1, BC बराबर है 1। अगर ध्यान हो पीछे बनाया था, विश्वास ना हो तो मैं पुरानी फिगर भी लेकर आ गया हूं। जो BC भाई साहब थे वो क्या थे, 1। अब अगर क्लास ध्यान से देखे, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो OB बराबर हो जाएगा, LCM आ जाएगा 2, LCM आ जाएगा 2, x+1 -2, OB बराबर हो जाएगा x-1/2। ये वैल्यू आ जाएगी OB की। अब मुझे यहीं पर रोक कर आराम से पॉज कर लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास OB की वैल्यू आ गई है ये x+1/2 अगर क्लास मेरे साथ है तो, और मेरे पास OM जो है, OM को लेकर मैं डरूंगा नहीं। OM की वैल्यू थी x+1/2, क्योंकि OM और ये रेडियस है, ये OM OA ये सब क्या है बेटा, रेडियस, और इस सेमी सर्कल का रेडियस x+1/2 है, इसका रेडियस x+1/2 है। अब क्लास पहले मुझे पॉज कर ले, नहीं तो मैं ऐसे ही बड़बड़ करता रहूंगा और आपको तंग करता रहूंगा।
तो ध्यान दे लीजिएगा, मैंने ये एक ट्राइंगल बना लिया जिसमें एक साइड दे रखी है x प्लस 1/2, एक साइड दे रखी है x माइनस 1/2, ये वाली साइड हमें नहीं दे रखी। बच्चे ने कहा बट इस ट्राइंगल की खास बात है दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सर इन ट्राइंगल OBM OB स्क्वायर प्लस सर BM स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर OM स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। कोई जल्दी नहीं है, आराम से। OB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर। OB स्क्वायर प्लस BM, जिसके लिए OB स्क्वायर प्लस, वही दोबारा लिखने का कोई फायदा नहीं, OB स्क्वायर की वैल्यू में लाया हूं x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM। OM क्या है? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर BM स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये पूरा एक्सप्रेशन प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। BM स्क्वायर बराबर हो जाएगा LCM 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B। अगर क्लास 7 है तो बिल्कुल प्यार से देख लो, माइनस, देखो लंबा है मेथड, 2 का स्क्वायर इज 4, A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B। बिल्कुल रिलैक्स होकर, इफ यू आर विद मी, तो BM स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एलसीएम आ गया मेरे बच्चे 4, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये माइनस x स्क्वायर, ये माइनस 1 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2x। बहुत केयरफुली करना, अगर एक भी माइनस गायब हो गया तो क्वेश्चन तो छोड़ो छोड़ो, कंसेप्ट भी गायब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बाय बाय, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, 1 से एक 1 बाय बाय। BM स्क्वायर बराबर आ गया 2x प्लस 2x, 4x अपॉन 4, 2 से 2 गया। दिस इंप्लाइज BM स्क्वायर बराबर आ गया x, तो जो BM है वो बराबर आ जाएगा अंडर रूट x। BM बराबर आ जाएगा अंडर रूट x। कम से कम इस रिकॉर्डिंग को, इस 5-10 मिनट की रिकॉर्डिंग को कम से कम 3 बार देखो, इफ यू वांट इट टू बी ओके। हमारे पास जो BM आया है वो आ गया रूट x। वो क्या आ गया? रूट x। जो हमें चाहिए था, अंडर रूट में जो भी वैल्यू तुम लोग को चाहिए वो आ गई। अब ये करने के बाद इतनी आर्क खोल लेना, इसके बाद आप एक नंबर लाइन बनाओगे। इसके बाद यू विल टेक अ नंबर लाइन। नंबर लाइन ऐसे बनाई, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, 0 1 2 3 -1 -2 बनाना पड़ता है। अब आप क्या करोगे, ये जो BM की लेंथ आई है ये आई है रूट x। क्या आई है? रूट x। कई बच्चे अभी दुखी हो रहे होंगे। अब विद BM एज रेडियस, विद BM एज रेडियस एंड O या 0 एज सेंटर, मार्क an arc on number line to get under root x on it। यहां पर कंपास रखोगे और ये जो इसकी लेंथ जो आएगी वो होनी चाहिए BM के बराबर। जो BM आई है वो हमारी क्या आई है? रूट x। एंड दिस पॉइंट ऑन द नंबर लाइन विल बी अंडर रूट x, विल बी अंडर रूट x। रिकॉर्डेड क्लासेस की सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप उसी चीज को 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार जितनी बार चाहो देख सकते हो और समझ सकते हो। तो ये प्लीज पहली शीट थी, ये दूसरी शीट थी, ये तीसरी शीट थी, और ये 3 शीट कराने के बाद अब आप देखो, बीइंग अ टीचर मैंने क्या करा था। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें पूछा गया था रिप्रेजेंट रूट
y on a नंबर लाइन। मेरी क्लास अगर दुखी हो रही है तो सबसे पहले मेरी क्लास ने ये क्या किया, लेट अस टेक अ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू वाई। एक लाइन बनाई कितनी लेंथ की, ए बी इज इक्वल्स टू वाई। अब इसको लिखो भी प्लीज, साथ साथ चलेंगे माता रानी का नाम लेके। तो क्या बोलेगी क्लास, ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है जी, थ्रू बी ड्रॉ बी सी इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। यहां से एक बी सी बनाएंगे जिसकी लेंथ हो जाएगी 1 यूनिट। अगर क्लास सही है तो अगला, अगर कोई कहे मेरे से पॉइंट मिस हुआ है, नाउ ड्रॉ या फिर मार्क, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। AC खुद कितना है, y+1। ये y है और ये 1 है, तो यहां से इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, मार्क इट एज O। मार्क इट एज O। देखो कुछ बच्चे होते हैं जो कि रात को ही अपने कपड़े संभाल के रख लेते हैं, रात को ही कपड़े प्रेस आ जाते हैं। देखो कपड़े प्रेस वगैरह तो मम्मी कर देती हैं या करवा देती हैं, आपके कपड़े प्रेस हो गए। कुछ बच्चे होते हैं कि जहां सोते हैं उसके आसपास ही वो कपड़े रख लेते हैं, रात को अपने जूते पॉलिश कर लेते हैं, अपने सॉक्स रख लेते हैं, अपना बैग तैयार कर लेते हैं, अपना ज्योमेट्री बॉक्स तैयार कर लेते हैं, ये सब चीजें तैयार कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, जब वो सुबह स्कूल जाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उनका टाइम जरूर बचता है, और ये जो आदत है ये उनके सिस्टम में आ जाती है। कल को वो जब जॉब या ऑफिस पे जा रहे होंगे तो जॉब जाने से पहले या अपने बिजनेस पे जाने से पहले वो रात को ही अपनी तैयारी करके सोएंगे। और कई लोग होते हैं सुबह मम्मी जूते कहाँ है, मम्मी चप्पल कहाँ है, मम्मी वो कहाँ है, मम्मी ये कहाँ है, मम्मी वो कहाँ है। वो दिन भर वो सुबह मैसी रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग वो गलत होते हैं, बट ऑर्गेनाइज्ड होना इज ऑलवेज गुड। ऑर्गेनाइज्ड होगे तो टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो उस टाइम में आप रिलैक्स होकर कुछ और भी सोच सकते हो। ऐसे ही तजुर्बा दे रहा हूं, अच्छा लगे लेना, नहीं तो भूल जाना। ये पूरा y+1 था, तो ये जो आधा है ये हो जाएगा y+1/2, ये आधा हो जाएगा y+1/2, अगर क्लास मेरे साथ है तो। अब हम क्या करेंगे, इफ यू आर विद अस विद O एज सेंटर एंड OC एज रेडियस, मेक अ सेमी सर्कल। मेक अ सेमी सर्कल। O पे कंपास रखेंगे, OC को रेडियस लेंगे एंड वी विल मेक अ सेमी सर्कल। ठीक है जी। अब ध्यान से, थ्रू B ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू AC। यहां से एक बनाएंगे BM परपेंडिकुलर टू AC। बिल्कुल रिलैक्स होके देखो, मैं इतना बुड्ढा टीचर हो गया हूं फिर भी तुम लोग को ये दोबारा समझा रहा हूं कि अगर कोई बच्चा मेरी बात नहीं मानना चाह रहा या फिर नए तरीके से, एक बार रूट x करा दिया, एक बार रूट y, जॉइन OM। जय माता दी। ज्वाइन क्या बेटा, OM। ठीक है जी। अब जो मेन चैलेंज आता है वो ये आता है, नाउ वी हैव टू फाइंड OB। OB के लिए आपको बस अपनी आंखें बहुत गाड़नी पड़ेंगी इसके ऊपर। OB क्या होगा, तो OB के लिए मेरा बच्चा बोलेगा OB बराबर होगा OC माइनस BC। दैट विल बी OC माइनस BC। OC इज क्या मेरे बच्चे, पूरा y+1/2 माइनस BC इज 1। OB इज एलसीएम ले लिया 2, y+1 माइनस 2, OB बराबर हो गया y-1/2। आधी गेम यहीं खत्म हो जाती है जब आप OB की वैल्यू निकाल लेते हो, y-1/2। ये हमारी वैल्यू आ गई OB की, गेम थी यहां। और ये जो OM था ये बराबर है y+1/2, क्योंकि ये रेडियस है। ये जो OM है, दोबारा बता रहा हूं, ये OM बराबर है OA के, या बोल दो OC के रेडियस है। तो अब अगर क्लास 7 है तो अब हम आएंगे इस ट्राइंगल के अंदर। अब हम आएंगे इस ट्राइंगल के अंदर, जिस ट्राइंगल का नाम है इन ट्राइंगल OB
बी एम, क्लास बोलेगी ओ बी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर साथ हो तो ओ एम स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, बाय क्या बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। अब मुझे चाहिए बी एम, तो बी एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ एम स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। बी एम स्क्वायर जो है, बी एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ओ एम है मेरे बच्चे, वाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई, ये आपके सामने ही है, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा मैसी खिचड़ी हो रही है। बी एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 का स्क्वायर इज 4, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y अपॉन 4। थोड़ा अब एग्रेसिवली खेल रहा हूं क्योंकि पहले बता चुका हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर। एलसीएम आ गया मेरे बच्चों 4, तो अब क्या लोगे, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y प्लस 2y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, 1 से 1 गया, 2y कितना हो गया 4y अपॉन 4 कट के कितना हो गया y। ये जो बी एम स्क्वायर कितना हो गया y, दिस इंप्लाइज बी एम अगर दिख रहा हो इज इक्वल्स टू रूट y। ये जो बी एम की वैल्यू आ गई, ये आ गई रूट y। अब आपने क्या करना है, आपने एक कंपस लेना है, बी एम जितनी आर्क लेनी है, बी एम जितनी आर्क को अपना नंबर लाइन पे दिखा देना। अब ये अगर मैंने 2 बार कराया है तो आप प्लीज दुखी होकर, बिल्कुल बुरा मानकर इसको कम से कम 2-2, 3-3 बार देख लेना। सेम चीज 2 बार कराई है। अब ये करने के बाद अगर वो कहते हैं रिप्रेजेंट रूट 3.5 ऑन अ नंबर लाइन, तो अब हम ड्रामे नहीं करेंगे, हम एक लाइन बनाएंगे ए बी जिसमें की लेंथ है 3.5। हम एक इसके आगे एक पॉइंट लेंगे बी सी जिसकी लेंथ होगी 1। हम इसका मिड पॉइंट लेंगे ओ और यहां से एक सेमी सर्कल बना देंगे। हम यहां से एक परपेंडिकुलर बना देंगे बी एम, हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ऑटोमेटिकली अगर याद हो, ये अगर x था तो ये रूट x था, तो ये जो लेंथ आ जाएगी दिस विल बी अंडर रूट 3.5। नंबर लाइन लोगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये 0 1 2 -1 -2 0 पे रख के ये पॉइंट दिखा दोगे। दिस पॉइंट विल बी अंडर रूट 3.5 ऑन अ नंबर लाइन। इसके लिए मैं काफी दिन से काफी परेशान था कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझा पाऊं। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको ये समझा पाऊं। अगर कहीं गलती रह गई हो तो क्षमा कर देना, बट स्टिल बोलूंगा मैंने कोई बहुत बुरा नहीं समझाया है। ये थोड़ा सा टॉपिक टफ है, इसको 3 बार कम से कम देख लेना। और अगर बहुत अच्छा कोई बच्चा बैठा हुआ है तो एक बार रूट x को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, एक बार रूट y को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, एक बार रूट z को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ये करने के बाद हम अपनी एनसीईआरटी को अपने सामने ले आते हैं। एनसीईआरटी को सामने लाने के बाद मैं क्या देखता हूं, एनसीईआरटी में कुछ लॉज दिए हुए हैं, तो वो लॉज मैं आपको बता दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक सिंपल सा कोई लॉ दिया हुआ है कि रूट ए बी, ध्यान से देख लेना, रूट ए बी को लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। एग्जाम्पल दे देता हूं इसका। एग्जाम्पल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि अगर रूट 6 है तो इट कैन बी रिटन एज रूट 3 इंटू रूट 2। जय माता दी। उन्होंने बोला अंडर रूट में ए अपॉन बी कैन बी रिटन एज ऊपर का रूट अलग नीचे का रूट अलग, मतलब अंडर रूट में 2/3 कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। ये मैंने उसी का एग्जाम्पल दे दिया। अगर क्लास 7 है तो, अगर क्लास आगे देखे, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, उन्होंने लिख दिया ए माइनस बी, ऐसे लिख दिया। मैं एग्जाम्पल देने से पहले यहां बता दूं, यहां आइडेंटिटी लग रही है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई जो बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब इसमें आइडेंटिटी लगेगी तो रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी,
क्योंकि रूट ए का स्क्वायर ए होता है, रूट बी का स्क्वायर बी होता है। जो शुरू के लेक्चर्स में लड़ाई लड़ी है वो यही वाली लड़ी है अगर क्लास 7 है। तो एग्जाम्पल √3 प्लस √2 इंटू आ जाए √3 माइनस √2, तो ये कह रहे हैं डायरेक्टली लिख देना 3 माइनस 2 दैट इज 1। बट हमने आपको पूरी तरह एक्सप्लेन किया है, हमने आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह एक्सप्लेन किया है, ऐसा मैं मान रहा हूं। अगर मैंने नहीं किया है तो बता दो। अगला वो कह रहा है कि a प्लस √b इंटू ए माइनस √b अगर आता है तो ये क्या होगा, तो बच्चा बोल देगा a² माइनस √b का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर a² होता है, √b का स्क्वायर b होता है। इज दैट क्लियर कि नहीं? ये एक लॉ उन्होंने दे रखा है, मतलब 3 प्लस, अगर एग्जाम्पल में आता है 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2 तो बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, मगर माइनस √2 का स्क्वायर 2 होगा, दैट विल बी 7। दैट विल बी 7 अगर क्लास 7 है तो। अगला जो होता है √a प्लस √b इंटू √c प्लस √d, ये कोई रिश्तेदार किसी का नहीं है, तो वैसे तो उन्होंने डायरेक्टली लिखा हुआ है, उन्होंने डायरेक्टली लिखा है कि ये बराबर होगा √ac प्लस √ad प्लस √bc प्लस √bd। बट हम डायरेक्ट में बिलीव नहीं करते, हम कंसेप्चुअली चलेंगे। कंसेप्चुअली मतलब ध्यान से देखना कि जो √a है, √a बराबर मल्टीप्लाई होगा √c प्लस √d से, प्लस ये प्लस का साइन है, ये √b बराबर मल्टीप्लाई होगा √c प्लस √d से। तो अगर क्लास 7 है, पहले एक बार देख लो सबका ऑर्डर सेम है। √a इंटू √ac ये हो जाएगा √ac प्लस √a इंटू √d बराबर हो जाएगा √ad प्लस √b इंटू √b बराबर c हो जाएगा बराबर √bc प्लस √b इंटू √d बराबर हो जाएगा √bd। ये वो एक्सप्रेशन है जो ऊपर आया है अगर क्लास हमारे साथ है तो। अगला उन्होंने हमें बोला है कि √a प्लस √b का होल स्क्वायर, उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया, हम ऐसे लिखेंगे √a का होल स्क्वायर प्लस 2 √a इंटू √b प्लस √b का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा हूं? a² प्लस b² प्लस 2ab, √a का स्क्वायर a प्लस 2 √ab प्लस √b का स्क्वायर b। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन अगर क्लास हमारे साथ है तो। अब क्लास ये देख ले कि ये जो उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं हमने ये ऑलरेडी पहले कर रखे हैं। बेटा एक बात याद रख लेना, अगर आई डोंट नो मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकले, अगर फिर भी तुम लोग को इतना तैयार कर दूंगा कि तुम्हें कभी फंसने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी मेरे आगे और मेरी तुम्हारे आगे बेइज्जती चलता है। वी आर अ फैमिली, वी आर इनटू अ रिलेशनशिप। हम दोनों में आपस में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम दोनों में दोनों बराबर हैं। मैं अगर कुछ दे रहा हूं तो आपको वो लेना है, और अगर आप भी मुझे कुछ दोगे तो मैं डेफिनेटली लूंगा, भले ही वो अच्छा हो या बुरा हो। वी आर इन अ रिलेशनशिप, बट हमें बाहर नहीं हारना, हमें किसी बाहर वाले के आगे हारना नहीं है। एग्जाम्पल 16 एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई, मैं शीट अभी वो नहीं हो रही, दोबारा से देखते हैं, शीट वेस्ट नहीं कर रहा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एक दे रखा है 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5, जय माता दी। एक दे रखा है 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5। इसको देखकर इससे अच्छी फीलिंग आई, इससे थोड़ी सी गंदी फीलिंग आ रही है, इससे थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आई। नंबर 3 दे रखा है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, और नंबर 4 दे रखा है √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7। अगर क्लास 7 है तो मुझे आराम से पॉज कर लो और खुद से एक बार ट्राई करो। इससे ज्यादा की तैयारी मैं तुम्हें करा चुका हूं, नहीं हुआ है तो फिर भी कराऊंगा। आप क्वेश्चन लिखवाया है तो मैं ही कराऊंगा, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान से, ये मैं प्लॉट बना रहा हूं। यहां पर ये जो 5 भाई साहब हैं ये मल्टीप्लाई होंगे 2 प्लस √5 से। यहां पर ये जो √7 भाई साहब हैं ये मल्टीप्लाई होंगे 2 प्लस √5 से। तो ये 5 2 हो जाएंगे 10 प्लस 5 इंटू √5 हो जाएंगे 5 √5 प्लस 2 इंटू √7 हो जाएंगे 2 √7
प्लस √7 इंटू √5 बराबर हो जाएंगे √35। अंडर रूट में कोई भी टर्म सेम नहीं है, तो फाइनल आंसर ये आएगा 10 + 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस √35। इसमें हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। इसको देखकर आप अपना मुंह ऐसे बना सकते हो कि बड़ा गंदा सा आंसर आया है, वी डोंट वरी अबाउट इट। ये आ जाएगा a + b a - b। बहुत अच्छे बच्चे हो, भले ही फिर भी लिख लेना यूजिंग द आइडेंटिटी a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। पर्पस ऑफ लाइफ अगर देखा जाए तो सिर्फ ये है कि इस जीवन काल में भगवान ने जितने भी दिन आपको इस दुनिया में जीने के लिए दिए हैं, उस दिनों में आपने ऐसा क्या किया जो किसी और ने नहीं किया, और इसके अलावा लाइफ का कोई भी पर्पस नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस √5 का स्क्वायर इज 5। योर फाइनल आंसर इज मेरे प्यारे बच्चों 20। अब इसको देखता हूं √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटी a² + b² प्लस 2ab। अगर याद हो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, a + b का होल स्क्वायर, तो इट विल बी √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7। √3 का स्क्वायर इज 3, √7 का स्क्वायर इज 7 प्लस 2 √21। 3 + 7 इज 10 प्लस 2 √21। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। यहां पर √11 क्या गंदी राइटिंग है, √11 माइनस √7 √11 प्लस √7। आलस, बहुत बड़ा आलसी हूं मैं, तुम्हें आलस को काटा मारना है। यहां पे फिर दोबारा लिखोगे यूजिंग द आइडेंटिटी a - b इंटू a + b बराबर होती है a² - b²। तो हो जाएगा √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। √11 का स्क्वायर इज 11 माइनस √7 का स्क्वायर इज 7। योर फाइनल आंसर इज बच्चे 4। योर फाइनल आंसर इज बच्चे 4। इसको ध्यान दे लीजिएगा। दिस वाज एग्जाम्पल 16। नहीं भी कराता तो काम चल जाता, बट जनरली बताने के लिए कि हमने करा है। ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं, हमारे पास आ रहा है एग्जाम्पल 17। वो कह रहे हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। और अगला एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल 18, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 माइनस √5। बिल्कुल चिल करके एग्जाम्पल 20 शीट भी बचानी है। एग्जाम्पल 20 कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3√2। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। माता रानी का नाम लो और मुझे पॉज करो और खुद से करो। इसमें आपको मेरी जरूरत नहीं है, आप आराम से मुझे पॉज कर सकते हो और इसको खुद से कर सकते हो और करो भी। तो जब हमारे पास आया 1/√2 तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहने देना, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई। √2 1 ज़ा √2 अपॉन √2 इंटू √2 इज 2। दिस इज दी फाइनल आंसर। फिर पॉज कर लो, अगला पार्ट खुद करो। हमारे पास अगला पार्ट है 5/√3 माइनस √5। बहुत ध्यान से देखना क्योंकि √3 माइनस √5 है, तो दोनों तरफ करोगे √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5। जब भी मैथ्स में डर लगे ब्रैकेट्स बना लो। ब्रैकेट्स बनाने आ गए ना तो समझ लो 80% से कम नंबर नहीं आएंगे। अगर सही ब्रैकेट्स बनाने आ गए तो मेहनत करना। ये जो 5 है ये बाहर ही रहेगा, √3 प्लस √5 अपॉन नीचे a माइनस बी a प्लस बी, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। 5 बाहर है, √3 प्लस √5 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 5। अगर क्लास 7 है, 5 बाहर है, √3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस 5 होता है -2।
-2, आप चाहो तो ये माइनस ऊपर ले जाते हो, -5 बाहर है, ये -5 बाहर है, अंदर बचेगा क्या, ये यहाँ ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, √3 + √5/2। आप चाहो तो लिख सकते हो -5√3 -5√5/2, -5√3 -5√5/2। उन्होंने ऐसे नहीं लिखा, उन्होंने ऐसे ही करके छोड़ दिया है, हमने ऐसे ही थोड़ा सा आगे कर लिया है। 7 + 3√2 को देख के मैं डरूंगा नहीं, 1/7 + 3√2 है। अभी भी कहूंगा पॉज करो और खुद से करो, अगर खुद से करते हो तो फायदा है, क्योंकि 7 + 3√2 है तो ऊपर नीचे कर दूंगा 7 - 3√2, 7 - 3√2। इफ द क्लास इज विद मी, ऊपर तो 7 - 3√2 1 से हो रहा है, तो ऊपर तो आ जाएगा 7 - 3√2, नीचे a + b a - b, 7 का स्क्वायर -3√2 का होल स्क्वायर, 7 - 3√2 अपॉन 7 का स्क्वायर इज 49 -3 का स्क्वायर इज 9 इंटू √2 का स्क्वायर इज 2, 7 - 3√2 अपॉन 49 - 18, 7 - 3√2 अपॉन 31 इज द फाइनल आंसर। एक एक एग्जाम्पल आपके कदमों में, एक एक एग्जाम्पल आपके पास, अगर आप हो हमारे साथ ध्यान से। अगला अंडर रूट किसी के पास भी आ जाए वो इरैशनल होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सरसाइज 1.5, जिसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज 1.5 आप लोग खुद से करो, एक्सरसाइज 1.5 खुद से करो। इन द नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करूंगा, और ये जो मैं हंसा हूं, ये मैं सिर्फ इसलिए हंसा हूं ताकि जब मैं अगली एक्सरसाइज कराऊं आपको वो लेक्चर देखने की जरूरत पड़े ही नहीं। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी।